सभी प्यारे साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। इसी बीच में बहुत सारे बच्चे कमेंट मैसेज करके पूछ रहे हैं कि सर क्या इस बार हमारी नौकरी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है, किस तरीके से तैयारी करें जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। आप सभी को पता है 20 फरवरी से आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाला है, यानी कि लगभग आपके पास एक महीना यानी कि लगभग 30 दिन का समय बचा हुआ है। जो तरीके मैं आप सभी को बता रहा हूं, अगर आपने उन पे काम कर लिया तो निश्चित तौर पे आपका स्कोर जितना आ रहा है वो स्कोर काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा और स्कोर आपका इंक्रीज हो जाएगा। और बहुत ही सिंपल तरीका है जो हर कोई कैंडिडेट यूज नहीं करता है। अगर आपने यूज किया तो आप इसका बहुत बढ़िया बेनिफिट ले पाएंगे। तो पूरी वीडियो को आप एक बार लास्ट तक देख लेना। मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जो आपके स्कोर को काफी ज्यादा बूस्ट कर देगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो देखो, सबसे पहले मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि हारा वही है जो लड़ा नहीं है। आप डिसाइड कर लो, अगर लड़ोगे नहीं तो हारे हुए तो पहले से ही हो, तो लड़ो और लड़ोगे तो जीतोगे भी। तो इसलिए मैं आप सभी को कहता हूं कि हिम्मत नहीं हारनी है। हिम्मत नहीं हारोगे तो निश्चित तौर पे आपको एक ना एक दिन सफलता मिलनी है, क्योंकि कभी भी किसी का प्रयास बेकार नहीं जाता है। अगर आप आज प्रयास कर रहे हैं तो सफल भी होंगे। तो यहाँ पे मैं आप सभी को कुछ तरीके बताने वाला हूं जिससे आपका स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। 30 दिन का समय बचा है, उसे सही तरीके से यूटिलाइज करना है और अच्छे से पढ़ाई करनी है। बाकी की सारी चीजों को एक साइड में रख दो कि 26,140 पद हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। बस इतना होगा कि एक पद हमारा होगा, बाकी का जो भी होगा वो देखा जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं आगे बात करूं कि यहाँ पे किस तरीके से आपको पढ़ना है, तो देखो, लास्ट टाइम पे क्या है कि आप सभी एक सही स्ट्रेटजी और प्लान आप सभी को बनाना होगा। यहाँ पे लगभग आप सभी के पास 30 दिन का समय बचा है और इससे कम समय बचा होगा, तब भी आप सभी के पास ये जो तरीका होगा वो काफी काम का होगा। यहाँ पे सबसे पहले आप सभी को क्या है कि देखो, एक चीज पे बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। पहली जो चीज है वो है आपका प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आप ये मानो कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं। प्रैक्टिस सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। प्रैक्टिस इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि प्रैक्टिस आपको ये बताती है कि आपकी वीकनेस क्या है और आपकी स्ट्रेंथ क्या है। यानी कि जब आपको ये समझ में आ जाए कि मेरी स्ट्रेंथ तो ये है और मेरी वीकनेस ये है, तो अपनी वीकनेस को हमें स्ट्रेंथ में चेंज करना है। और वो कैसे होगा वो मैं आप सभी को बता देता हूं। मान के चलो आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद आपको पता चला कि आप हिंदी वाले सेक्शन में 20 में से केवल 10 क्वेश्चन कर पा रहे हैं और बाकी के 10 क्वेश्चन हो जा रहे हैं आपसे गलत। तो इन 10 क्वेश्चन को फाइंड आउट करो कि किस वजह से और कौन से टॉपिक के ये क्वेश्चन आपके गलत हो जा रहे हैं। और जब आपने ये टॉपिक फाइंड आउट कर लिए तो फिर क्या करो कि यहाँ पे जो भी आपके पास थ्योरी वाली बुक है, उस थ्योरी वाली बुक से ये टॉपिक कंप्लीट करने हैं आपको। सेम इसी तरीके से मैथ में अब आपको ये नहीं करना है कि आप मान के चलो टाइम एंड वर्क आपको पहले से आता है और टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आप घिसने में लगे हो। तो इससे क्या है, सिर्फ आपके समय की बर्बादी हो रही है, बाकी का कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं होगा। टाइम एंड वर्क का आप हर एक क्वेश्चन लगा रहे हो तो भाई इससे ज्यादा क्या ही पूछेगा, आप पूरे क्वेश्चन लगा तो रहे हो। अब आपको काम करना है कि जो आपको नहीं आता है, जैसे बोर्ड एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन आपको नहीं आते तो वहां पे काम करना स्टार्ट करो। नाप धारा वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो नहीं आते तो उस पर काम करो। मतलब जिस टाइप के क्वेश्चन आपको नहीं आते वहां हमें काम करने की जरूरत है। आपको लग रहा है कि यार मुझसे सिंप्लीफिकेशन नहीं हो पा रहा है, तो सिंप्लीफिकेशन कब तक नहीं हो पाएगा, जब तक नहीं हो पाएगा कि जब तक आप उसमें प्रयास ना करो। अगर आप प्रयास करोगे तो सिंप्लीफिकेशन 2 दिन में आप खत्म कर दोगे। दुनिया भर की वीडियोस अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे तो बहुत सारा कंटेंट आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा, जहां से आप हर एक टॉपिक को पूरा कवर कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले ऐसे समझो कि देखो, यहाँ पे क्या है कि 30 दिन है। 30 दिन में डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट लगाना है और अगर आप एक प्रैक्टिस सेट डेली लगाते हैं तो 80 क्वेश्चन यहाँ पे लगाएंगे और 80 क्वेश्चन के हिसाब से अगर यहाँ पे देखें तो टोटल आप कितने क्वेश्चन लगा चुके होंगे, 2400 क्वेश्चन आप सभी कंप्लीट कर चुके होंगे। और अगर आप डिटेल में हर एक क्वेश्चन का अगर थ्योरी देखेंगे तो 3 क्वेश्चन इसके साथ में कंप्लीट होंगे। तो 3 क्वेश्चन अगर साथ में कंप्लीट होते हैं तो यहाँ पे आपके 7200 और 2400 टोटल आपके लगभग 9600 क्वेश्चन, लगभग 10,000 क्वेश्चन बैंक आप कंप्लीट कर चुके होंगे केवल 30 दिन में। ये तरीका होता है पढ़ने का। क्या है कि जैसे कि मान के चलो एक क्वेश्चन आप सभी का पूछा है फंडामेंटल राइट से, ठीक है, मूल अधिकारों से प्रश्न आप सभी को पूछा हुआ है, ये प्रश्न आपसे हो गया गलत। तो यहाँ पे क्या करना है, फंडामेंटल राइट्स पूरा खोलो और पूरा क्लीन कर जाओ जो भी आपके पास बुक है। अब इससे क्या होगा कि एक क्वेश्चन आया था और एक की वजह से आपने 3 कंप्लीट कर लिए। अगली बार जब भी अगर फंडामेंटल राइट्स का क्वेश्चन आएगा तो आप 100% सही करोगे। 1% अगर ना भी करो तब भी अगली बार फिर से आप वही प्रैक्टिस को करोगे और ये प्रोसेस लगातार 30 दिन चलेगा। कहते हैं ना कि रस्सी जो होती है, रस्सी भी पत्थर को एक दिन काट देती है जब लगातार
लगातार वो चलती है। इसी तरीके से अगर आप लगातार ये प्रयास करते रहे तो 30 दिन में आप इतने ज्यादा स्ट्रांग हो जाओगे कि सारी चीजें आपको एकदम क्लियर विजिबल होंगी कि किसका क्या आंसर है, इसका क्या आंसर है, क्योंकि सभी टॉपिक आप दोबारा से रिवाइज कर चुके होंगे और सब कुछ पढ़ चुके होंगे। तो यहाँ पे थ्योरी वाली जो बुक है वो आप निकाल लो। अगर आपको ये दिक्कत है कि प्रैक्टिस सेट डेली कहां से लगाना है, तो देखो प्रैक्टिस सेट आप सभी को पता है आपका एग्जाम क्या होना है, ऑनलाइन एग्जाम होना है। तो ऑनलाइन प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इसके लिए आप सभी को बता दें कि एसएससी कांस्टेबल 2024 के लिए 500 प्लस मॉक टेस्ट आप सभी को मिल जाएंगे, जिसमें आपके 30 दिन के लिए इतना सफिशिएंट कंटेंट है कि आप कितना भी पढ़ें तो 30 दिन में इसे खत्म नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप सभी को क्या है कि पहली बात तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में दिया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आप हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में लगा सकते हैं। सॉल्यूशन आप सभी को दिए गए हैं, सेक्शन वाइज भी टेस्ट दिए गए हैं। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि जैसे मान के चलो अगर आपने एक फुल लेंथ टेस्ट लगा लिया और फुल लेंथ टेस्ट लगाने के बाद आपको पता चला कि आपका सेक्शन मैथ वीक जा रहा है, ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि मैथ का जो सेक्शन है मेरा वीक है, तो अब आपको क्या करना है कि आप पूरा मॉक टेस्ट मत लगाओ, फुल लेंथ मत लगाओ। इसीलिए मैंने क्या है कि यहाँ पे सेक्शन वाइज कर दिए, क्योंकि लास्ट टाइम में सेक्शन वाइज की जरूरी होती है। तो यहाँ पे क्या है कि फिर आप क्या करो कि मैथ के ही यहाँ पे जो प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं 20 क्वेश्चन केवल वो ही लगाओ, तो वहां पे आपका स्कोर अपने आप इंप्रूव हो जाएगा। इस तरीके से क्या है कि एक तो यहाँ पे पूरे PYQ यानी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पूछे गए उन्हें भी ऐड कर दिया है, तो जिससे कि आपको ये भी पता चल जाएगा कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा। तो ये सारी चीजें आप सभी की यहाँ पे क्लियर होती चलेंगी और डेफिनेटली आप एक बहुत अच्छा स्कोर करोगे। इस मॉक टेस्ट का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, किसी और का मॉक टेस्ट नहीं है, ये अपना ही मॉक टेस्ट है जो कि आप सभी के लिए तैयार करवाया गया है एसएससी कांस्टेबल 2024 के लिए। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके एनरोल कर लेना। तो डेली आप यहां से एक फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट लगाओ डेली, ठीक है, एक टेस्ट आपको लगाना ही लगाना है डेली, 30 दिन तक दिमाग में बिठा लो। 24 क्वेश्चन तो आपके वहीं से कंप्लीट हो जाएंगे, बाकी का जो सब्जेक्ट आपका वीक है उसके आपको सेक्शन वाइज लगाने हैं, और जो क्वेश्चन आपसे गलत होता है वो क्वेश्चन आपको थ्योरी में कंप्लीट करना है हर एक हाल में। अगर आप चीटिंग करेंगे तो चीटिंग किसी और के साथ नहीं, अपने साथ चीटिंग करेंगे। आपसे जो क्वेश्चन गलत हो रहा है उसमें पूरी ईमानदारी के साथ सारी चीजों को चेक करना है, और जब आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो एक भी क्वेश्चन नकल नहीं माननी है। ये नहीं करें कि गूगल से एक क्वेश्चन ही तो देख रहे हैं, जो आप एक क्वेश्चन देख रहे हैं एग्जाम में अगर वो आ गया तो आप उससे रिलेटेड रिवीजन तो करोगे नहीं, आप उसे सही मान के बैठ जाओगे, तो वहां पे आपका होगा नुकसान। तो इस तरीके से क्या है कि पूरा आपका रिवीजन हो जाएगा, जो जो टॉपिक आपके बचे हुए हैं वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे, और आपको बार बार चीजों को लिखने नोट डाउन करने की कहीं पर जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका एक एक टॉपिक क्लियर होता चलेगा, क्योंकि हर बार जब आप मॉक टेस्ट देंगे तो हर बार वही टॉपिक आप सभी से पूछे जाएंगे। अगर आपका वो एकदम से क्लियर हो गया है तो 100% सही आंसर देंगे, और नहीं हुआ है तो दोबारा से हमें वो थ्योरी में जाके देखना पड़ेगा, तो वो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। इस तरीके को आप 30 दिन तक अपनाओ, 30 दिन के बाद आपको खुद ही रिजल्ट दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब एग्जाम में आपको पूरा रिजल्ट दिखेगा, सीधी सी बात है। और 8 से 10 दिन जब लगाओगे ना तो उसके बाद ही आपके रिजल्ट जो होंगे आपके सामने आने लग जाएंगे, और जो अभी आपके सामने समस्या है कि ये सब्जेक्ट बढ़िया नहीं हो पा रहा है, इसमें स्कोर नहीं बढ़ रहा है, वो सभी समस्याएं आपकी खत्म हो जाएंगी। तो सही तरीके से पढ़ो, स्मार्ट अप्रोच के साथ पढ़ो, क्योंकि देखो आप सभी को बताए ऐसे सिंपल से समझो कि 47 लाख लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है, लेकिन जॉब तो 26,140 को ही मिल सकती है ना अधिकतम, और 26,140 में आने के लिए कहीं ना कहीं स्मार्ट होना पड़ेगा, क्योंकि सब जैसे पढ़ रहे हैं बिल्कुल उसी राह पे जाके काम नहीं चलेगा, उनसे अलग डायरेक्शन आपको पकड़ना पड़ेगा। अलग डायरेक्शन यही है कि सही तरीके से पढ़ना है और कम समय में ज्यादा पढ़ना है, और वो पढ़ना है जो हमारे काम का है, और वही मैंने आप सभी को बताया है। PYQ से आपको ये क्लियर होता चलेगा कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है या नहीं, और बाकी का प्रैक्टिस आप सभी की पूरी तरह से हो जाएगी। तो ईच एंड एवरी टॉपिक आपका रिवीजन हो जाएगा और प्रैक्टिस हो जाएगी, तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर करेंगे, और जो आपका वर्दी का सपना है वो 2024 में निश्चित रूप से आप पूरा कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप सभी के लिए काफी यूजफुल रही होगी। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि फ्यूचर में भी ऐसी यूजफुल वीडियोस आपको मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।